ये तो पूरा लाइट वाला एरिया है। हमने पूरे यहाँ पे लाइट ही लाइट होती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। परिवार पूरा बैठा हुआ है साथ में, बिल्कुल मज़ेदार वाला मोमेंट। अभी पास ही के गैरेज में आए हैं हम, क्योंकि वो पाइप चेंज करानी पड़ेगी शायद। जंगली जानवरों से डर होता है वहाँ, ऐसे भूत प्रेत इनका तो डर होता ही नहीं है। सो हेलो गाइस, आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो अभी मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ अपने भाई के घर। वैसे हमारा अचानक से प्रोग्राम बना कि जो साल का पहला त्यौहार है हम वो यहीं चंडीगढ़ में ही मनाते हैं। तो एकदम से अचानक से प्लान बना और हम भी 2 बजे उठे और लगभग 6 साढ़े 6 के बजे यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे एक्चुअल जितनी कुल्लू में ठंड है उतनी नहीं है, बट थोड़ी बहुत तो है ठंड, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमारी साइड है ठंड। तो चलो करते हैं प्रोग्राम अपना स्टार्ट, जो भी है लोहड़ी का मनाते हैं लोहड़ी परिवार के साथ। सो लिटरली गाइस, अभी मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। चलते हैं बाहर बालकनी में। लिटरली गाइस, आप चेक कर ही सकते हो चारों तरफ, ये तो पूरा लाइट वाला एरिया है। हमने पूरे यहाँ पे लाइट ही लाइट होती थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। धुंध इतनी ज़्यादा पड़ गई है यहाँ पे कि सामने कुछ भी नहीं विजिबल है, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे, चेक कर ही सकते हैं आप अभी। सो गाइस, हो चुकी है लोहड़ी की पूजा स्टार्ट। भाई भाभी दोनों बढ़िया से कर रहे हैं पूजा। इन्हें पूजा करने देते हैं अच्छे से, फिर करते हैं अपनी लोहड़ी का जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस, अभी आ चुके हैं हम बाहर, अंगीठी के पास आग लगाई है हमने बाहर, और पापा बता रहे हैं भाई भाभी को पूजा वगैरह का, पूजा कैसे करनी है, क्या क्या है। वैसे तो साल की इनके मैरिज के बाद ये दूसरी लोहड़ी है इनकी, लेकिन फिर भी पापा ही बताते रहते हैं पहले से, तो सही है ये भी। ये भयंकर थोड़ा जा हो नीचे गिर गया, इसके बीच में के बाहर फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ ये ब्लैक वाली गच्चक, और सामने लगी है अंगीठी। अंगीठी में बढ़िया से आग जल रही है और परिवार पूरा बैठा हुआ है साथ में, बिल्कुल मज़ेदार वाला मोमेंट। बैठे किसने करी बंद? हनु भाई ने बोला था जला उसको। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और मम्मी किचन में काम करने लगे हैं। अभी बना रहे हैं खिचड़ी। सो गाइस, आज है खिचड़ी वाला साजा, जो मकर संक्रांति कहते हैं जिसे। तो अभी बारी बारी से सभी इसकी पूजा करेंगे, उसके बाद से जो भी अपना प्रोग्राम है वो करेंगे स्टार्ट बढ़िया से। सो गाइस, अभी चेक करने आए हैं कि गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं। ये डीजल है, ठंड होने की वजह से एक सेल्फ नहीं उठा पा रही है गाड़ी। दूसरा सेल्फ। अब जाकर स्टार्ट हुई। अभी बाहर चेक कर सकते हैं, पूरा धुंध से फुल है। और यहाँ सामने देखना छोटी छोटी सी गिलहरियाँ। एक वो दूसरी। सो गाइस, अभी पास ही के गैरेज में आए हैं हम, क्योंकि इसका कूलेंट लीक कर रहा था, तो भाई ने भी बोला टाइम से ठीक करा लेते हैं। तो अभी आया हम बाहर कूलेंट चेक कराने के लिए। जो इसकी पाइप पता नहीं फटी हुई है कहीं से या लीकेज है कुछ। ये वाली पाइप देख रहे हो गाइस, ये वाली पाइप कर रही है लीक, पता नहीं क्या इशू है इसमें।
अभी लगभग दिन के 12:30 लग गए हैं उन्हें और धुंध देख सकते हो आप। अभी साथ में ये ट्रैफिक, गाड़ी का काम चला हुआ है अभी अपना। डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं अब की पाइप हमें चेंज करानी ही पड़ेगी। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मुझे जुकाम लगने लग गया, इसलिए मैंने सोचा अंदर आ जाता हूँ। तो अंदर आ गया मैं, ब्लोअर चला लिया है अभी। है अभी बाहर, पता नहीं वो पाइप चेंज करानी पड़ेगी शायद। सो गाइस अभी हम घर पहुँच चुके हैं। आते वक्त हमने सोचा कि वो ना गोलगप्पे ले जाया जाए घर के लिए, तो गोलगप्पे भी लाया है साथ में। और अभी चल रही है गोलगप्पा पार्टी, फुल एंजॉय में। और वो पाइप भी फाइनली ठीक हो चुकी है। वहाँ पर मरा होगा। सो गाइस हम डिनर करके फ्री हो चुके हैं। तो पापा, हम सभी फ्री बैठे हुए थे, फिर पापा एकदम से स्टोरी सुनाने लग गए। तो अभी सुना रहे हैं स्टोरी, आप भी सुनना, बहुत मज़ा आएगा गाइस। वहाँ संतरी के पास आएगा तो उससे जो है बीड़ी मांगेगा, बीड़ी मांगेगा, बीड़ी जलाएगा ऐसे हाथ से, और जो है वापस चले जाएगा। बात नहीं, अगर उसको बीड़ी बाड़ी नहीं दी ना तो थप्पड़ मारता है। अगर भाई जंगली जानवरों से डर होता है वहाँ, ऐसे भूत प्रेत इनका तो डर होता ही नहीं। ऐसे चीते भालू तो ऐसे घूमते हैं वहाँ। फिर हम डरते थे ऐसे कि भाई कहीं एक तो मैस में कुत्ते होते हैं ना, मैसों के नज़दीक जब मीट वगैरह बनता है तो कम से कम कोई 8-10 कुत्ते हैं वहाँ पर। और अगर भाई देवे जैसे तो पहचाने होते हैं उन्होंने कुक, तो उनको नहीं बोलते, जो बाहर का बंदा आएगा उसको पढ़ेंगे वो पक्का। तो 2 नंबर 3 नंबर वाला आया, खाना खुना बना दिया हुआ था, जैसे लड़कों का वेट कर रहे थे। रात को 1:30-2 बजे पहुंचते थे लड़के, तो उनको खाना खिला के फिर मैस बंद करना। और उसके बाद जो है अपने हमारे को पहले इन जो बूढ़े बूढ़े उस्ताद लोग थे ना, उन्होंने बताया नहीं था कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। मेरे तो ये सास ससुर ऊपर ही थे, उन्होंने भी नहीं बोला कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। वो तो हमारे को बाद में लगा पता। तो रात को जैसे 2 नंबर में वो लड़का आया और मेरे साथ बैठ गया ऐसे, वो पीता था बीड़ी बीड़ी पी रहा था वो बैठ के वहाँ पर। तो उसके मैस में जो है आवाज़ आई, उस 3 नंबर मैस में, वहाँ पर होता था सबसे ज़्यादा आवाज़ें होती थी। दिन को ही हो जाती थी, कई बार सामने सामने ही हो जानी। ऐसे पतीले जोर जोर से बजते थे, ऐसे डम डम करके। तो हाँ, रियल स्टोरी है। तो मैं बैठा हूँ, वो सब बीड़ी ऐसे पी रहा है ना, तो अपनी बातें कर रहे थे। उतनों को तकरीबन कोई मेरे ख्याल मई जून जुलाई अगस्त का टाइम था, बरसात जैसे का। तो वहाँ पर लग गए पतीले बजाए अंदर, जोर जोर से आवाजें हो, जैसे डम 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 जोर से कोई अंदर भाई जैसे बजा रहा है। तो मैंने बोला उसको, मैं बोला, ओए विष्णु, मैं बोला तेने पर मैस का दरवाजा ठीक ढंग से बंद किया? मैं बोला कहीं बंदर भी घुसते हैं अंदर कई बार, जैसे ऊपर से छत की चिमनी है ना भट्टी की, उससे आ जाते हैं। ऐसे खिड़कियों में तो ग्रिल लगी है, ग्रिल से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन रात को बंदर कहाँ से आएगा? मैंने बोला, मैं मैंने मैस ढंग से बंद की हुई है। मैं वहाँ पर देख मतलब कितनी जोर जोर से आवाज़ हो रही है। बोले हाँ रहा भाई, बोले मैंने बंद तो किया है दरवाज़ा, पर चल बोले मैं देख के आता हूँ फिर भी। तो गया पहले अकेला। अब ये जो पुराने उस्ताद थे, उन्होंने बोला कि इतनी मतलब हिंट दी हुई थी उन्होंने कि भैया अगर जैसे रात को ड्यूटी हो यहाँ पर तो एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ना भाई, साथ में रहना ऐसा। तो मैं पूछने की कोशिश करता कि भैया होता क्या है यहाँ, तो वो बताते नहीं थे। भैया डरेंगे, नए नए लड़के तो हो जाता है। लड़के मतलब 2-3 लड़के मर गए वहाँ पर ऐसे ही हवा में। एक तो लड़के के पास पेस्ट कर रहा था, उसी 3 नंबर मैस के बाहर था लड़का, ऐसे प्लेन में ऐसे आंगन था वहाँ पर।
तो पेस्ट कर रहा था वहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे गिरा, बस गिर के ये जगह बची उसकी और मर गया सवेरे। तो उसको बोला मैंने, मैं बोला यहाँ देख क्या, मैं बोला बंदर तो नहीं है कहीं अंदर। वो गया और उसने अंदर बाहर सारे चेक किया, बोले यार भाई बोले पतीले पता नहीं कैसे बज रहे हैं, बोले वहाँ तो कुछ नहीं है भाई। फिर मैंने सोचा, मैंने चल अभी चुप हो जाएगा। जैसे वो परे गया तो आवाज़ बंद हो गई, जैसे ही इधर को आया तो फिर लगे वो बजने जोर जोर से, फिर जो पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से लगे बजने। फिर हाँ मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला, मैं चल देखते हैं बोला, मैं कहीं बंदर बुंदर होगा, मैं अंदर यार, मैं तब बज रहे हैं वो, मैं अंदर कोई मैं दरवाजा दरवाजा जैसे बंद किया हो तो वो आवाज़ कर रहा है कहीं पतीले पतूले में घुस के। सारे देखा इधर उधर तो तब आवाज़ बंद हो गई। जैसे हम इधर को फिर आया तो फिर लगे वहाँ पर बजने, कम से कम कोई 15 मिनट बजते रहे वहाँ पर। वैसे फिर हमने ध्यान नहीं दिया उतने को, कुदरती ये लड़कियों के वो बैच आए और अपने अपने मैस मतलब चेस्ट नंबर वाई होता है उनका खाना मैसों में, कि इतने से इतने नंबर तक 3 नंबर में जाएगा, ऐसे ऐसे। वो लड़का भी चले गया खाना खाने मैस में और 3 नंबर वाला। फिर जब मतलब फ्री हो गए कि भाई हाँ, फिर वो उस्ताद लोग जो बोलते हैं कि भाई हाँ आ गए लड़के पूरे, गाड़ियाँ आ गई, आप जो है खाना खिला के आप बंद कर देना भाई। तो जैसे रात को खाना खुना खिलाया हमने, तकरीबन 2 बजे का टाइम। फिर वो तीनों बंदों ने आपस में बोला कि भाई हाँ चलो मैस, फिर एक दूसरे से बंद करवा देते थे वहाँ पर कि भाई चल अकेले यहाँ पर जंगली जानवरों का डर है। तो जैसे 3 नंबर में मैं वो भी करवाया, मैं 2 नंबर वो भी बंद किया, 1 नंबर मैस में चले गया अपने अपने क्वार्टर को। तो दूसरे दिन लगे फिर ऐसी ऐसी बात, मैं बोला रात को यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ। तो लाल सिंह नेगी देख रहा ना मैं, हाँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बोले यहाँ पर जो है एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़नी है यहाँ, ऐसे किन्नौर का था। हाँ फिर आस्ते 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 मतलब वहाँ के तथ्य लगे सामने आने। तो जैसे मीट डे वाले दिन वहाँ पर जैसे खाना बनना ना, तो खाना खाने के लिए जो है मीट डे जिस दिन होगा उस दिन को ही आवाज़ स्टार्ट हो जानी वहाँ पर। छत पर ऐसे जोर जोर से जैसे बड़े बड़े पत्थर फेंक करे ऊपर, इसके चद्दर के वो थे टीन की चद्दरें, इसके छत जोर जोर से डमाडम जोर से ऊपर भाई। अब ऐसे कई बार तो हम ऐसे कर देते बस अब गिरा ऊपर से। तो रोटी बनाने लगते थे ऐसे, एक बेलने बैठा होता था, एक गोले बनाने, तो ऐसे तवा लगा होता था इतना बड़ा, उसके ऊपर 13 रोटी आती है, एक पलटने के लिए और सेकने के लिए। बोले हाँ यार साली आज तो दिन को ही लगी तंग करने। भाई शाम को ऐसे बैठे अंदर ना, तो मैं करता था उसका, मैं नहीं डरता भूत बात से, जब ये आवाज़ होती है मैं मेरे को बोल, मैं डंडा होना चाहिए मेरे हाथ में, बाकी नहीं मैं डरता, मैं करता इसके परेट ठहर। तो फिर उसने मेरे को एक बार बाजू से पकड़ा, जब काफ़ी मतलब चर्चा का विषय बन गया ना वहाँ पर। एक दिन पहले बिना मुफ्त का वो मत कर, यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े कर्म कांड हो गए हैं, बोले तो जिद नहीं करनी यहाँ पर, ये बहुत खतरनाक धरती है, बोले यहाँ पर अगर ऐसा होने लगे तो माला। तो कई बार ऐसा होना कि रोटियों को लड़कों को पता नहीं क्या भूत लगना, रोटी खत्म हो जानी, आधे लड़कों में ही रोटी खत्म हो जानी। कई बार जब बचने लगी तो फिर बल्ली बचनी रोटी। तो उसने मेरे को बताया हुआ था कि अगर भाई देवी जैसा जूस की छुट्टी छाटी चले जाता था, उसने बताया था कि अगर भाई देवी जैसे मीट माट डे होता है तो एक पीस और चपाती लेके वहाँ था सामने दरवाजे के परली साइड को ऐसे फेंक देना भाई, परली साइड को पीछे नहीं देखना मुड़ के, फिर आ जाना भाई। तो तेरे मैस में जो है ना तो लड़के हुड़दंग करेंगे ना ही खाना खत्म होगा भाई जिस दिन मीट डे। फिर मैंने आजमाइश किया, मैं बोला देखता हूँ भला एक दिन
तो जैसे वैसा करते थे तो ठीक रहता था सब माहौल वहाँ का। तो उस दिन क्या किया, आ गए जी सारे अपना अपना मैस क्लोज करके, रोस्ट मीट लाया हुआ सब ने अपने अपने ऐसे बैठ के खाने पीने। वैसे बीच में रोटी वाला तवा लगाया हुआ है, तो बोले रोटी ठंडी हो जाती है तो वही गर्म भी करते रहेंगे, जाली जला के रखी। तो मेरे को बोला, बोले तू बांट, जग में डाली हुई दारू और मीट ऐसे थालियों में डाला सबके। तो पहले भाई 2-2 3-3 पैग लगा लो फिर। सो गाइज ये स्टोरीज वाला सेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद पापा ने 3-4 स्टोरीज और भी सुनाई थी, जो कि लगभग व्लॉग मेरा 4-5 घंटे का चल जाएगा। हम रात के 12, 1:30, 1, 2 बजे तक बैठे रहे वहाँ पे, फुल एंजॉय कर रहे थे। ऐसे स्टोरियाँ सुना रहे थे पापा, जो भी पुराने टाइम की, मतलब इनके साथ मैस में जो भी सीन हुआ था उस तरह के बारे में बता रहे थे थोड़ा बहुत। तो वो गाइज ये स्टोरी सेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, और व्लॉग को करते हैं यही एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसके बाद मैं कल शायद हम घर निकल जाएंगे। उसका व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ धुंध हो रही है चंडीगढ़ में काफ़ी, तो दिन के टाइम भी थोड़ा धुंध में चलना रिस्की है व्लॉग बनाते बनाते। तो डायरेक्ट मैं घर ही निकलूँगा कुल्लू के लिए कल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप भी अपने फैमिली के साथ खूब एंजॉय करें, मस्त रहें और सर्दियों से बचाव रखें। बाय बाय गाइस।